हेलो दोस्तों। तो आज हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे जो यह 4 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसके पहले के जितने भी सेट थे उसका हमने एनालिसिस कर लिया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो देख लें, और अगर इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है, पूर्व नियोजित क्रम में सटीक क्रम में जिन्हें बोला जाता है, भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारा फर्स्ट दिया है मिश्रित खेती बोला जाता है। ऑप्शन सेकंड दिया है मूर्धन्य बोला जाता है। ऑप्शन थर्ड दिया है मिश्रित फसल बोला जाता है कि ऑप्शन फोर्थ दिया है अंतः फसल बोला जाता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला जाता है? मिश्रित फसल। सटीक क्रम में जो भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को, मतलब एक ही भूमि के टुकड़े पर अलग अलग फसल जो बोते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? मिश्रित फसल के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मिट्टी में डॉट डॉट नामक जैविक पदार्थों के भाग होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट धूल, ऑप्शन सेकंड खनिज, ऑप्शन थर्ड सैल, ऑप्शन फोर्थ दिया है बांध। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धूल। मिट्टी में धूल नामक जैविक पदार्थों के भाग होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है वित्त आयोग, ऑप्शन सेकंड स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन थर्ड योजना आयोग, ऑप्शन फोर्थ दिया है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन करता है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक होता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तक को प्रकाशित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1947 में गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सेकंड दिया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन थर्ड दिया है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन फोर्थ दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जो 1947 में गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए हम पाँचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है कि तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है चोल, ऑप्शन सेकंड दिया है चेर, ऑप्शन थर्ड दिया है विजयनगर, ऑप्शन फोर्थ दिया है पांडे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल साम्राज्य। कौन से साम्राज्य की है? तो यह चोल साम्राज्य की प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना डॉट डॉट से संबंधित है। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है एक किससे संबंधित है? तो फर्स्ट दिया है बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन के लिए, ऑप्शन सेकंड दिया है बिजली वितरण के लिए, ऑप्शन थर्ड दिया है समर्थन नामांकन के लिए, कि ऑप्शन फोर्थ दिया है क्षेत्रीय उड़ान के लिए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन के लिए। ये जो उज्ज्वला योजना है किससे रिलेटेड है? तो ये एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है महिलाओं के लिए। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। ऑप्शन फर्स्ट दिया है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सेकंड दिया है बर्लिन में, ऑप्शन थर्ड दिया है बंगाल में, कि ऑप्शन फोर्थ लंदन में। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, हमारा राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इनकी स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोलाइडी एक डॉट डॉट है। कोलाइडी एक किस प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है बिस्मांगी मिश्रण, ऑप्शन सेकंड दिया है समांगी मिश्रण है, ऑप्शन थर्ड दिया है फोम मिश्रण है, कि ऑप्शन फोर दिया है इमल्सन मिश्रण है। तो
तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विषमांगी मिश्रण, कोलाइडी किस प्रकार का विलयन होता है? तो कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीर्थ स्थल के तीर्थ स्थान पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट असम, ऑप्शन सेकंड अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन थर्ड मिजोरम और ऑप्शन फोर्थ नागालैंड। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, असम। असम कैसा राज्य है? तो असम यह तीर्थ स्थल के तीर्थ स्थान पर ही स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? ऑप्शन फर्स्ट दिया 1952 में, ऑप्शन सेकंड दिया 1972 में, ऑप्शन थर्ड दिया 1976 में, कि ऑप्शन फोर्थ दिया 1964 में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976 में। प्रस्तावना में समाजवादी को कब जोड़ा गया था? तो यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट दिया हमारा 1930 में, ऑप्शन सेकंड दिया 1942 में, ऑप्शन थर्ड दिया 1905 में, कि ऑप्शन फोर्थ दिया 1920 में। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 में। कब हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन, कब हुआ था? तो सन 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है? ऑप्शन फर्स्ट सामान्य कानून, ऑप्शन सेकंड सिविल कानून को, ऑप्शन थर्ड फौजदारी कानून को, कि ऑप्शन फोर्थ दिया है संवैधानिक कानून को। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ ही हो जाएगा। जो संवैधानिक कानून होता है देश का सर्वोच्च कानून कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है कि विश्व में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है यूक्रेन, ऑप्शन सेकंड दिया है मिस्र, ऑप्शन थर्ड दिया है भारत, ऑप्शन फोर्थ दिया है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। सबसे ज़्यादा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? तो दक्षिण अफ्रीका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गोइटर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है कोबाल्ट समस्थानिक का, ऑप्शन सेकंड दिया है यूरेनियम के समस्थानिक का, कि ऑप्शन थर्ड दिया है प्लूटोनियम का समस्थानिक का, कि ऑप्शन फोर्थ दिया है आयोडीन के समस्थानिक का। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आयोडीन के समस्थानिक का। गोइटर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो गोइटर के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट दिया है सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सेकंड दिया है कलकत्ता में, ऑप्शन थर्ड दिया है रंगून में, कि ऑप्शन फोर्थ दिया है लंदन में। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह लंदन में सन 1931 में इसका आयोजन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है 2 वर्ष का, ऑप्शन सेकंड दिया है 7 वर्ष का, ऑप्शन थर्ड दिया है 5 वर्ष का, कि ऑप्शन फोर्थ दिया है 3 वर्ष का। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आम की बारिश हो रही है? ऑप्शन फर्स्ट केरल में, ऑप्शन सेकंड उड़ीसा में, ऑप्शन फोर्थ थर्ड दिया है महाराष्ट्र में, और ऑप्शन फोर्थ दिया है राजस्थान में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट केरल। केरल में क्या है? तो आम की बारिश हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है
किसने संविधान की प्रस्तावना को सार कहा है? ऑप्शन फर्स्ट सर अर्नेस्ट वारकर ने, ऑप्शन सेकंड के.एम. मुंशी ने, ऑप्शन थर्ड बी.आर. अम्बेडकर ने, कि ऑप्शन फोर्थ जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। प्रस्तावना को सार कहा है, किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी द्वारा प्रस्तावना को सार बोला गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है? ऑप्शन फर्स्ट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सेकंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन थर्ड दिया है कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन फोर्थ दिया है टाटा स्टील लिमिटेड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा टाटा स्टील कंपनी। यह एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की आर्द्रता को पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है कृषि आपदा, ऑप्शन सेकंड दिया है सामाजिक आर्थिक शिथिलता, ऑप्शन थर्ड दिया है जलीय शिथिलता, और ऑप्शन फोर्थ दिया है मौसम संबंधी खतरा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जलीय शिथिलता। जलीय शिथिलता क्या है? तो यह मिट्टी की आर्द्रता को पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट महात्मा गांधी, ऑप्शन सेकंड जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन थर्ड दिया है बी.आर. अम्बेडकर, कि ऑप्शन फोर्थ दिया है ज्योतिबा फुले। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हरिजन नामक पुस्तिका पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशन की गई थी? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशन की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शक्ति की एसआई संख्या क्या है? एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट वॉट, ऑप्शन सेकंड जूल, ऑप्शन थर्ड MP4, की ऑप्शन फोर्थ वॉल्ट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति को का एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है आर्टिकल 14 से 18 के बीच, ऑप्शन सेकंड दिया है आर्टिकल 23 से 24 के बीच में, ऑप्शन थर्ड दिया है अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में, कि ऑप्शन फोर्थ दिया है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में क्या है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन फर्स्ट चिनाब नदी पर, ऑप्शन सेकंड ब्यास नदी पर, ऑप्शन थर्ड रावी नदी पर, कि ऑप्शन फोर्थ दिया है सतलज नदी पर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी नदी पर। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है कि नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट इरविन आयोग योजना, ऑप्शन सेकंड दिया है हंटर कमीशन योजना, कि ऑप्शन थर्ड दिया है साइमन कमीशन योजना, कि ऑप्शन फोर्थ दिया है कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ताप और विद्युत का चालक है? ऑप्शन फर्स्ट दिया धातुएं, ऑप्शन सेकंड दिया अर्धचालक, ऑप्शन थर्ड दिया नियंत्रक, ऑप्शन फोर्थ दिया धातु। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धातुएं। धातुएं क्या होती हैं? तो धातुएं ताप और विद्युत की क्या होती हैं? यह चालक होती हैं। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से
कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों जिन्हें ओपेक का सदस्य है? ऑप्शन फर्स्ट भारत, ऑप्शन सेकंड अमेरिका, ऑप्शन थर्ड दिया है दक्षिण अफ्रीका, कि ऑप्शन फोर्थ दिया है लीबिया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लीबिया। लीबिया क्या है? तो ओपेक का सदस्य है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है कि दो लगातार संकुचन या दो निरंतर दुर्लभताओं की सफलता के बीच की दूरी क्या है? ऑप्शन फर्स्ट दोलन, ऑप्शन सेकंड आवृत्ति, ऑप्शन थर्ड दिया तरंग दैर्घ्य, कि ऑप्शन फोर्थ बीता हुआ काल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य। दो लगातार संकुचन या दो निरंतर दुर्लभताओं की सफलता के बीच की जो डिस्टेंस या दूरी होती है उसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट माल गतिशील उत्पाद होता है, कि ऑप्शन सेकंड दिया है वैश्विक विवरण उत्पाद होता है, कि ऑप्शन थर्ड दिया है सकल घरेलू उत्पाद होता है, कि ऑप्शन फोर्थ दिया है वस्तु घरेलू उत्पाद। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है सकल घरेलू उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना के दाहिने किनारे की सहायक नदी है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है सेंगर, ऑप्शन सेकंड दिया है केन, ऑप्शन थर्ड दिया है रिहंद, ऑप्शन फोर्थ दिया है हिंडन। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केन नदी। केन नदी क्या है? यमुना की सहायक नदी है जो दाहिने किनारे से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ओलंपिक की उत्पत्ति डॉट डॉट से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट ग्रीक, ऑप्शन सेकंड अमेरिकी, ऑप्शन थर्ड भारतीयों, ऑप्शन फोर्थ श्रीलंका। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक की उत्पत्ति किससे संबंधित है? यह ग्रीक से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सागौन, साल और शीशम जैसे वृक्षों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट दिया है समशीतोष्ण अल्पाइन वन, ऑप्शन सेकंड दिया है समशीतोष्ण सदाबहार वन, ऑप्शन थर्ड दिया है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ऑप्शन फोर्थ दिया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सागौन, साल और शीशम जैसे वृक्षों किसमें आते हैं? तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की आवश्यकता होती है? ऑप्शन फर्स्ट फुटबॉल, ऑप्शन सेकंड रग्बी, ऑप्शन थर्ड दिया सॉफ्ट बॉल, ऑप्शन फोर्थ दिया है वॉलीबॉल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट बॉल। बल्ले की आवश्यकता किस में होती है? तो सॉफ्ट बॉल में क्या होता है? बल्ले की आवश्यकता होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है, कोशिकाओं के एक ही समूह की संरचना और कार्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट तंत्रिका, ऑप्शन सेकंड तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन थर्ड दिया है कोशिका सेकंड, कि ऑप्शन फोर्थ दिया है ऊतक। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा ऊतक। कोशिकाओं के एक ही समूह की संरचना और कार्य को ऊतक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? ऑप्शन फर्स्ट निकोलो कोटी को, ऑप्शन सेकंड विलियम हॉकिंस को, ऑप्शन थर्ड डुआर्टे बारबोसा को, कि ऑप्शन फोर्थ दिया है हैंस सांग को। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा निकोलो कोटी को। निकोलो कोटी को तुर्की भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है।
SEZ सेज क्या है जिसे विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्थापित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट विशेष इंजीनियरिंग क्षेत्र, ऑप्शन सेकंड विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन थर्ड विशेष पर्यावरण क्षेत्र, कि ऑप्शन फोर दिया है विशेष पारिस्थितिक क्षेत्र। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड ही हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्या होता है इसका मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, जब कोई वस्तु उसी गति से वृत्ताकार पथ में चलती है तो उसकी गति कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है समान परिपत्र गति, ऑप्शन सेकंड समान रेखी गति, ऑप्शन थर्ड दिया है समान त्वरण, ऑप्शन फोर दिया अर्धवृत्ताकार गति। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, समान परिपत्र गति। जब कोई वस्तु उसी गति से वृत्ताकार पथ में चलती है तो उसे समान परिपत्र गति कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य डॉट डॉट राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट तमिलनाडु, ऑप्शन सेकंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन थर्ड गोवा, ऑप्शन फोर्थ दिया हुआ है कर्नाटक। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ही हो जाएगा, गोवा में। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो यह गोवा राज्य में स्थित है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है सन 1943 में किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट सतारा, ऑप्शन सेकंड मद्रास, ऑप्शन थर्ड मिर्जापुर, ऑप्शन फोर दिया है पुणे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही सतारा। किस जिले में की गई थी? तो सतारा जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी सन 1943 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है मैक्सिको, ऑप्शन सेकंड कनाडा, ऑप्शन थर्ड अमेरिका, ऑप्शन फोर्थ पनामा। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा कनाडा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है शब्द लेग बिफोर विकेट डॉट डॉट से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट शतरंज, ऑप्शन सेकंड वॉलीबॉल, ऑप्शन थर्ड दिया है फुटबॉल, और ऑप्शन फोर्थ हमारा दिया है क्रिकेट। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ क्रिकेट। लेग बिफोर विकेट किससे संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है कि कबड्डी की उत्पत्ति है, कबड्डी की उत्पत्ति किस कहाँ से हुई? ऑप्शन फर्स्ट कोरिया से, ऑप्शन सेकंड अमेरिका से, ऑप्शन थर्ड ब्रिटेन से, कि ऑप्शन फोर्थ भारत से। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ ही हो जाएगा, भारत से। कबड्डी की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो यह भारत देश से हुई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज डॉट डॉट को अपनाया। ऑप्शन फर्स्ट 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सेकंड 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन थर्ड 26 जुलाई 1947 को, कि ऑप्शन फोर्थ 22 जुलाई 1947 को। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है कि 1912 में डॉट डॉट ने ओलंपिक खेलों में पहली बार तैराकी में भाग लिया। ऑप्शन फर्स्ट ट्रांस पुरुष, ऑप्शन सेकंड ट्रांस महिलाएं, ऑप्शन थर्ड दिया है पुरुषों, कि ऑप्शन फोर्थ महिलाओं। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा महिलाओं। 1912 में महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में पहली बार तैराकी में भाग लिया। सबसे पहले तैराकी में ओलंपिक खेल में महिलाओं ने कब भाग लिया? तो यह सन 1912 में पहली बार भाग लिया था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सेकंड डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन थर्ड दिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर, कि ऑप्शन फोर्थ HC मुखर्जी। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण का चित्रण किस गुफा में मिलता है? ऑप्शन फर्स्ट उदयगिरी की गुफाओं में, ऑप्शन सेकंड चूनागढ़ की गुफाओं में, कि ऑप्शन थर्ड दिया है बाघ की गुफाओं में, कि ऑप्शन फोर्थ दिया है एलोरा की गुफाओं में। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, एलोरा की गुफाओं में। एलोरा की गुफाओं में क्या है? तो यह रावण का चित्रण किया गया है। कैलाश पर्वत को हिलाने का रावण का चित्रण किसमें किया गया है? तो ये एलोरा की गुफाओं में किया गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट गोल्फ, ऑप्शन सेकंड बैडमिंटन, ऑप्शन थर्ड दिया है स्नूकर, ऑप्शन फोर्थ दिया है क्रिकेट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली शुरू की थी? ऑप्शन फर्स्ट दिया है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सेकंड विलियम बैटिंग, ऑप्शन थर्ड दिया है रॉबर्ट क्लाइव, कि ऑप्शन फोर्थ लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के गवर्नर जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने दोहरी शासन प्रणाली का उपयोग किया था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक समुद्री धारा है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है वेगुएला खंड, ऑप्शन सेकंड दिया है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन थर्ड दिया है अलास्का खंड, कि ऑप्शन फोर्थ दिया है अगुलहास खंड। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक समुद्री धारा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा 50वें नंबर का क्वेश्चन है जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा दिया है भारतीय संविधान का भाग थर्ड डॉट डॉट से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट मौलिक अधिकार, ऑप्शन सेकंड मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन थर्ड दिया निर्वाचन से, कि ऑप्शन फोर्थ नागरिकता से। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का जो भाग थर्ड है वह किसके बारे में संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों के बारे से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। ऐसे ही हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।